हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कॉबवेब। ये हॉरर थ्रिलर मूवी 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में ही हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर पीटर को देख पाते हैं, जो कि एक 8 साल का बच्चा होता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने स्कूल जा रहा होता है। और पीटर इतना ज्यादा सीधा साधा और शरीफ बच्चा होता है कि वो अधिकतर समय चुप ही रहना पसंद करता था। और उसके स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं होते और उसके इसी सीधे साधे स्वभाव के होने की वजह से वो स्कूल में पुलिस का भी शिकार बनता रहता था। और इसलिए वो रिसर्च में भी किसी के साथ खेलने कूदने नहीं जाया करता था। और घर पर भी वो अपने ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स कैरल और मार्क के साथ रहा करता था और घर में ही अंदर खेला कूदा करता था और यही उसके लाइफ का डेली रूटीन था। और तभी एक रोज जब पीटर अपने कमरे में सो रहा होता है, तब पीटर अपने कमरे की दीवारों से कुछ टैपिंग के साउंड सुनता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो इसके बारे में तुरंत ही अपनी माँ से बताने जाता है उनके कमरे में। लेकिन जब उसकी माँ वहाँ पर चेकआउट करने के लिए आती है तब वो साउंड्स आना बंद हो जाते हैं। और तब उसकी माँ उसे समझाती है कि ये घर पुराना हो चुका है, शायद इसी वजह से साउंड्स आ रहे होंगे और या फिर ये उसके इमेजिनेशन हो सकता है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो उसे सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ पर हम पीटर के घर को देख पाते हैं, जो बिल्कुल एकांत में होता है। और जैसे कि स्कूल में पीटर को सारे ही बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसका नाम ब्रायन होता है, वो पीटर को कुछ ज्यादा ही बुली किया करता था। तब उसी दिन पीटर के क्लास में उनके प्रिंसिपल आकर पूरे क्लास को उनके सब्स्टिट्यूट टीचर मिस डिवाइन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो काफी ज्यादा काइंड और हम्बल होती है। और जब वो पीटर को रिसेस में अंदर ही अकेला बैठा हुआ देखती है, तब वो पीटर से बहुत ही अच्छे से बातें करती है और पीटर को भी वो पसंद आ जाती है। तब रात में जब पीटर अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करने के लिए बैठता है, तब वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसके स्कूल में सारे ही बच्चे हैलोवीन की तैयारियां कर रहे हैं और उसे भी हैलोवीन के लिए ड्रेसअप करना है और ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जाना है। लेकिन कैरल पीटर को इसके लिए मना कर देती है। और मार्क पीटर को तब एक कहानी सुनाता है जो सालों पहले उनके नेबरहुड में घटित हुई थी, पीटर के जन्म से पहले, जब एक बच्ची हैलोवीन नाइट के लिए ट्रिक एंड ट्रीट के लिए निकली थी और वो वापस कभी अपने घर पर नहीं लौटी और न ही उसका कोई पता चला। तब ये कहानी सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है और वो ट्रिक एंड ट्रीट का विचार त्याग देता है। और शायद यही वजह थी कि पीटर के पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे। तब उसी रात पीटर जब फिर से सोने के लिए जाता है, तब वो फिर से अपने दीवारों पर टैपिंग की आवाज सुनता है और इस बार तो कोई उसका नाम भी बुलाने लगता है। तब पीटर जोर से चिल्लाने लगता है डर के मारे और इसलिए उसके डैड दौड़ते हुए इसके कमरे में पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तब वो आवाज वापस से बंद हो जाती है। तब दूसरे दिन पीटर के डैड दीवारों के साइड साइड पर रेड पॉइजन डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद चूहे वहाँ पर आवाज करके पीटर को परेशान कर रहे हैं। और वो तब पीटर को समझाते हैं कि हमें फैमिली के लिए कभी कभार कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ऐसे डिसीजंस लेने के बाद उन्हें हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता है। और दूसरे दिन हम मिस डिवाइन को क्लास में ड्राइंग करवाते हुए देखते हैं, जो बच्चों से हैलोवीन थीम पर ड्राइंग करवा रही होती है। तब वो पीटर को एक अजीब सी ड्राइंग बनाते हुए देखती है, जिसमें पीटर अपने ही कमरे की ड्राइंग बनाई हुई थी, जहाँ पर वो बेड पर पड़ा दिखाई दे रहा है और साइड में हेल्प का इशारा किया गया है। तब वो ड्राइंग मिस डिवाइन को बड़ी ही वियर्ड लगती है और उन्हें तब पीटर की फिक्र होने लगती है कि पीटर को ऐसी क्या टेंशन है। इसलिए वो उसी दिन पीटर के घर पहुंच जाती है उस ड्राइंग के साथ। और मिस डिवाइन के इस तरह से अनइनवाइटेड घर पर आना कैरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जब वो पीटर की ड्राइंग को देखती है तब तो वो और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और उनका बिहेवियर मिस डिवाइन को बड़ा ही ऑफ लगता है, क्योंकि वो मिस डिवाइन को बाहर ही छोड़कर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती हैं। और इस हरकत से उन्हें सचमुच में लगने लगता है कि पीटर किसी मुसीबत में है। और कैरल घर के अंदर आने के बाद तुरंत ही पीटर को वो ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या तुम स्ट्रेंजर से मदद मांग रहे हो और ऐसा क्यों? तब पीटर उनसे कहता है कि मैं नहीं बल्कि वो मांग रही है। तब कैरल इस बात को सुन नहीं पाती, इसलिए पीटर तब बात बदल देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है मॉम। तब कैरल उससे कहती है कि एक दिन तुम्हारी ये इमेजिनेशन सबको मुसीबत में डाल देगी। उसी रात पीटर फिर से वो वॉइसेस सुनता है और वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। तब दीवार के उस पार से एक लड़की की आवाज उसे आती है, जो कह रही होती है कि ये रियल है। और वो तब अपना नाम सैरा बताती है और वो कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है और वो उससे थोड़ी बातें करना चाहती है और अगर वो उससे बात नहीं करना चाहता तो वो वहाँ से जा रही है।
तब पीटर का तो कोई दोस्त था ही नहीं, इसलिए वो बातें करने के लिए उसे रोक लेता है। तब दूसरे दिन मिस डिवाइन हैलोवीन के लिए बच्चों से पंपकिन डेकोर करवा रही होती है, जहाँ पर पीटर की क्रिएटिविटी की तो दांत देनी होगी, इसलिए मिस डिवाइन उसकी तारीफ कर देती है, जिससे ब्रायन बहुत ही ज्यादा सुलग जाता है क्योंकि उससे पीटर की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसकी पंपकिन प्राइस को स्मैश कर देता है। तब रात को पीटर अपने बेड पर पड़ा पड़ा रोए ही जा रहा होता है, इसलिए सैरा तब उससे पूछती है कि वो क्यों रोए जा रहा है। तब पीटर उससे बताता है कि ब्रायन हमेशा उसे परेशान करता रहता है। तब सैरा उससे बताती है कि उसे भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, और वो कहती है कि अब पीटर को स्ट्रांग रहना होगा और उसे अब ब्रायन से नहीं डरना है, बल्कि उसे ब्रायन को डराने की जरूरत है। और जब दूसरे दिन पीटर स्कूल जाता है, ब्रायन अपने मदर के दबाव में आकर पीटर के लिए एक दूसरा पंपकिन लेकर आता है, उससे माफी मांगने के लिए। लेकिन फिर भी पीटर के कानों में सैरा की बातें गूंज रही होती है कि उसे ब्रायन को सबक सिखाना है, इसलिए पीटर जाकर ब्रायन को सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे ब्रायन का एक लेग फ्रैक्चर हो जाता है। और इस चीज का पीटर को बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं होता कि ब्रायन को इतनी जोर से लग जाएगी, और ना ही वो उसे हर्ट करना चाहता था। तब पीटर की इस गलती के लिए उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, और घर में आने के बाद मार्क उसे बहुत ही ज्यादा डांट लगाता है। तब कैरल जैसे ही मार्क को पीटर के ड्राइंग के बारे में बताती है, वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है गुस्से से, और तब वो पीटर को सुधारने के लिए पीटर को बेसमेंट में बंद करने का डिसाइड करता है पनिशमेंट के तौर पर। और दूसरी ओर हम मिस डिवाइन को देखते हैं, जिससे प्रिंसिपल पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो कैरल के घर पर क्यों जाकर पहुंच गई, कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है मिस डिवाइन के अचानक से उनके घर पर आ जाने की वजह से। तब मिस डिवाइन कहती है कि पीटर मुझे ट्रॉमाटाइज्ड लग रहा था, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। प्रिंसिपल कहने लगता है कि बहुत वर्षों पहले उनके नेबरहुड में से एक बच्ची गायब हो गई थी, और इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं और थोड़ा ऑफ बिहेव करते हैं। लेकिन अब से मिस डिवाइन को ध्यान में रखना होगा कि वो बिना बताए कैरल के घर पर न जाएं। तब इस न्यूज को मिस डिवाइन इंटरनेट पे भी चेक करती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये घटना सचमुच में घटित हुई थी। और यहाँ बेसमेंट में पीटर को वहाँ पर एक अंडरग्राउंड पिट नजर आता है, जहाँ पर अंदर उसे एक टेडी बेयर पड़ा हुआ मिलता है। तब दूसरे ही दिन मिस डिवाइन फिर से पीटर के घर आकर पहुँच जाती है, उसके मैथ्स के पेपर्स के साथ, और वो तब इसी बहाने पीटर से मिलना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पीटर से अब भी बहुत ही ज्यादा हमदर्दी थी। तब पीटर के डैड वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं, और वो मिस डिवाइन को अंदर वेलकम करते हैं और उन्हें कॉफी भी सर्व करते हैं। और यहाँ पर मार्क का बिहेवियर मिस डिवाइन को और हमें भी बहुत ही ज्यादा ऑफ लग रहा होता है, क्योंकि वो पूरे समय एक हैमर के साथ घूम रहे होते हैं और उनका हाथ भी ब्लीड कर रहा होता है। तब मिस डिवाइन जैसे ही पीटर के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तब कैरल एकदम से मिस डिवाइन के ऊपर रुष्ट हो जाती है कि वो उसके बेटे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, और क्या वो उसे बताएगी कि उसे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। और कैरल तब उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और उनके बार बार घर पर बिना बताए आने के लिए भी। तब मार्क उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। और यहाँ इस और पीटर मिस डिवाइन की आवाज सुनते ही दरवाजे को ठोकने लगता है, ताकि मिस डिवाइन उसकी मदद करे वहाँ से बाहर आने में। और मिस डिवाइन इस आवाज को सुन भी लेती है, लेकिन तब मार्क उससे कहता है कि ये उनकी वॉशिंग मशीन की आवाज। तब शाम को कैरल पीटर को बेसमेंट से आजाद कर देती है, और बाहर आने के बाद पीटर बिल्कुल से बदल जाता है, और वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानने लगता है कि वो अब सिर्फ झूठ नहीं बोलेगा, न ही अपने इमेजिनेशन पर ध्यान देगा। और उसके पेरेंट्स ने तब डिसाइड किया हुआ होता है कि अब से पीटर स्कूल नहीं जाएगा और वो घर में ही पढ़ाई करेगा अपने माँ के जरिए। लेकिन पीटर के तरफ से ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि रात में वो फिर से सैरा से वापस से बात करने के लिए जाता है। तब सैरा उससे बताती है कि वो उसकी बहन है, जिसे उसके पेरेंट्स ने सालों से लॉक करके रखा हुआ है, और उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ईवल है। तब पीटर कहता है कि वो उसे देखना चाहता है। तब वो कहने लगती है कि वो इतने सालों से लॉक्ड है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही है। लेकिन फिर भी पीटर जिद करता है। तब वो पीटर से दीवार के उस वॉलपेपर को उखड़वाती है, ताकि वहाँ बनाए गए उसके जरिए होल से पीटर उसे देख सके। तब पीटर जब उस होल के जरिए सैरा की ओर झांकता है, तब वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब सैरा पीटर से कहती है कि वो सालों से पीटर का इंतजार कर रही थी कि कब वो बड़ा होगा और उस बड़े से क्लॉक को मूव करके उसके पीछे के दरवाजे को अनलॉक करके उसे फ्री करेगा, और अब उसका टाइम आ रहा है, और अब उसे अपने पेरेंट्स से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग ये खूनी है। तब पीटर सैरा के बातों पर यकीन नहीं करता, और इन बातों को इग्नोर करके पीटर सोने चला जाता है। और वो तब अपने नाइटमेयर्स में अपने पेरेंट्स को ही इवल अवतार में देखने लगता है, और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब रियलिटी में उसकी माँ आकर उसे जगाकर उसे कम डाउन करती है।
तब दूसरी रात वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। तब पीटर कहता है कि अगर मॉम डैड ने उसे लॉक करके रखा हुआ है तो वो उससे कैसे बातें कर पा रही है। तब वो कहती है कि वो वहाँ से एस्केप कर गई थी और उसने उस तक पहुँचने के लिए एक रास्ता खोज निकाला। और आगे वो बताती है कि जब वो लोग उसे मार डालेंगे तब पीटर को दरवाजे के पीछे लॉक कर देंगे। तब पीटर सैरा के बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसकी मॉम डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग किसी का खून नहीं कर सकते। तब सैरा कहती है कि अगर उसे उसके बातों पर यकीन नहीं है तो वो जाकर गार्डन में देख कर आए कि जमीन पर क्या दफनाया हुआ है। तब पीटर दूसरी सुबह जब गार्डन में मिट्टी खोदकर देखने जाता है तब उसे वहाँ पर सचमुच में एक स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। और जब उसकी माँ पूछती है कि वो गार्डन में क्या कर रहा है तब वो कहता है कि वो हैलोवीन के लिए पंपकिन सिलेक्ट कर रहा है कर्विंग के लिए। और उसकी माँ जब उसकी ये इच्छा किचन में पूरी कर रही होती है, पीटर सैरा से बात करने में जुटा हुआ था। तब सैरा उससे बताती है कि आज उस पर जो बीत रही है वही चीज उस पर बीती थी। तब हैलोवीन के नाइट पर जब एक लड़की ट्रिक एंड ट्रीट के लिए उनके दरवाजे पर आई तब उससे उसने हेल्प मांग ली और उसके पेरेंट्स ने ये देख लिया, इसलिए उन्होंने उस लड़की को मार डाला और उसे गार्डन में दफन कर दिया। तब पीटर वो बातें सुनकर बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और सैरा को वहाँ से फ्री करने के लिए वो मिस डिवाइन को कॉल करके उनकी हेल्प मांगता है। तब वैसे ही उसकी माँ वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और वो मिस डिवाइन के सामने सारी बातें बदल देती है। लेकिन मिस डिवाइन को अब यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। तब फोन रखने के बाद ही कैरल पीटर को गुस्से में कमरे में लेकर चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड जब आएंगे तब तुम्हारे होश ठिकाने पर लगाएंगे। तभी उनकी नजर पड़ जाती है कमरे के दीवार के उस होल पर। तब वो पीटर से पूछती है कि उसने तुम्हें क्या बताया, लेकिन पीटर उनसे कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मार्क के आने के बाद वो उनसे सारी वारदात बताती है जो पीटर भी सुन रहा होता है। तब सैरा फिर से पीटर को उकसाने लगती है कि अब उनके पेरेंट्स उन दोनों को ही मार डालेंगे और इससे पहले पीटर को कुछ करना होगा। जब हैलोवीन थी और पीटर और उसके पेरेंट्स जब डिनर कर रहे होते हैं तब मार्क को उस डिश का टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा था और उनका बॉल तो खाली हो चुका था खाकर, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पीटर कुछ नहीं खा रहा है। और जब वो पूछते हैं कि पीटर ने क्या किया है तब वो कहता है कि उन्होंने उसके सिस्टर को क्यों हर्ट किया। और तब उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था कि पीटर ने सैरा के उकसाने पर उनके खाने में पॉइजन मिला दिया है। और वो तब कैरल को इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन पीटर ने टेलीफोन का वायर भी कट कर दिया होता है ताकि वो कॉल न कर सके। तब तुरंत ही मार्क को खून की उल्टियां होने लगती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तब कैरल नाइफ लेकर दौड़ती है पीटर के पीछे ताकि पीटर सैरा को फ्री न कर सके, लेकिन पॉइजन की वजह से वो भी नहीं बचती। लेकिन मरते मरते वो पीटर को सैरा को फ्री न करने के लिए रोक के जाती है, लेकिन पीटर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो क्लॉक को मूव करके उस डोर को जैसे ही ओपन करता है तब सडनली सैरा की वो मीठी सी आवाज एक मॉन्स्टरस आवाज में बदल जाती है, जो सुनकर पीटर बिल्कुल डर जाता है और वो तब पीटर पर तुरंत ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन पीटर तब खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तभी अनफॉर्चुनेटली ब्रायन अपने दोस्तों के साथ पीटर के घर पहुंच जाता है उससे बदला लेने के लिए और सैरा तब उनका शिकार करने के लिए दरवाजा खोलकर उन्हें ट्रैप कर लेती है और एक एक करके सबके परखच्चे उड़ाने लगती है अपने शार्प नाखूनों से, बिल्कुल एक किलिंग मशीन की तरह। और कुछ की बॉडी को वो चीर फाड़ डाल रही थी और किसी के सर को धड़ से अलग कर रही थी। और अंत में सबके मरने के बाद हम इस डिवाइन को देख पाते हैं जो पीटर के घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। और यहाँ पर डरा सहमा सा पीटर जब सैरा को देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है, क्योंकि सैरा कोई मॉन्स्टर तो नहीं थी लेकिन लग कुछ वैसे ही रही थी और वो एक डिफॉर्म चाइल्ड थी, बिल्कुल वियर्ड लुकिंग। लेकिन ये बात नहीं थी कि उसके पेरेंट्स ने उसकी बदसूरती की वजह से उसे कैद करके रखा था, बल्कि उसकी मॉन्स्टरस वायलेंट बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स ने मजबूरन ये काम किया, क्योंकि सैरा ने उस हैलोवीन के नाइट पर एक लड़की को मार डाला था जिसे मार्क और कैरल को गार्डन में दफन करना पड़ता है ताकि लोगों को कुछ पता न चले, क्योंकि शायद उस लड़की ने सैरा के लुक्स को लेकर कोई कमेंट किया होगा। जब से सैरा कैद हुई तब से वो प्लान कर रही थी कि वो वहाँ से बाहर कैसे आए और इसके लिए उसने मकड़ियों की तरह दीवारों पर चढ़ना सीखा और खुद को तगड़े तरीके से ट्रेन किया, क्योंकि उसके आसपास सिर्फ मकड़ियाँ थी, इसलिए उसने मकड़ियों की तरह चलना सीखा। और जो प्यार उसे मिलना था वो सिर्फ पीटर को ही मिल रहा था। ये देखकर वो पीटर से बहुत ही ज्यादा जलने लगी थी और वो हर दम इसी फिराक में बैठी रहती थी कि कब वो अपने पेरेंट्स को और पीटर को मारेगी। इसलिए वो तब तुरंत ही पीटर को अपने जगह पर ले जाकर लॉक कर देती है। और तब मिस डिवाइन जब घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ देखती है वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उनकी नजर सैरा के लंबे बालों पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे जाने लगती है। तब तुरंत से सैरा उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है अपने लंबे लंबे नाखूनों से। लेकिन जब मिस डिवाइन पीटर की आवाज सुनती है वो एक हथियार को लेकर पीटर को बचाने के लिए जाती है
और वो तब पीटर के उस कमरे की दीवार को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, सैरा फिर से पीटर को पकड़ के उठा ले जाती है और उसे पीठ के अंदर रख देती है, जहाँ पर पीटर को सैरा का टेडी मिलता है। और सैरा तब दीवार पर उल्टा क्रॉल करके पीटर तक आती है, जिसे देखकर पीटर पूछता है कि वो ऐसे क्यों है। तब सैरा कहती है कि वो उसकी तरह परफेक्ट नहीं है और यही असली वजह है कि वो पीटर से जलती है। और तब उसी क्षण मिस डिवाइन वहां पर आकर पहुंच जाती है और तब सैरा उन्हें खत्म करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पीठ तक सैरा के लंबे बाल पहुंच रहे होते हैं, जिसे पकड़कर पीटर ऊपर आ जाता है और मिस डिवाइन तब बच जाती है। तब मिस डिवाइन सैरा को मार मार के पीठ के अंदर ढकेल देती है और उसे लॉक कर देती है। और तब सैरा पीटर को फिर से फुसलाने लगती है कि वो उसकी बहन है और वो उससे दूर नहीं जा सकता क्योंकि वो भी उसी की तरह है, तभी तो उसने मॉम डैड को मार डाला। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तब कुछ समय बाद जब हम पीटर को देखते हैं, तब तलक शायद मिस डिवाइन ने पीटर को गोद ले लिया होता है, लेकिन पीटर को तब भी सैरा हॉन्ट करे ही जा रही होती है, जो उसके जहन में बैठ चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।